Hello friends, good evening, good afternoon, good morning to everybody who are watching my this video. First of all, I want to give you a message. As you all know, in all over the world, corona virus जो है फैला हुआ है, स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बड़ा परेशान करके रखा हुआ इस बीमारी ने। तो मेरा मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि आप घर के अंदर रहिए। अगर आप घर के अंदर रहोगे तो कोरोना बीमारी अपने आप बाहर रहेगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। श्रवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स हमारा ये यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आज +1 क्लास का अकाउंटेंसी का चैप्टर हमने फर्स्ट जो शुरू किया हुआ है उसमें आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ who are watching my video firstly and watching this channel, please subscribe this channel, like and share the video with your friends. So बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट वी स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। बट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या फ़र्क है वो तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनका पढ़ते हैं मीनिंग। चलिए आइए क्या क्या लिखा हुआ देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू J.R. बार्टली बॉय। मीन्स J.R. बार्टली बॉय ने क्या डेफिनेशन दी है, कहता है कि जो हमारा बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। सबसे पहले बिजनेस में हमारे जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली, पूरे दिन के अंदर, चाहे 10 लेन देन हुए हमारे, चाहे 20 व्यक्तियों से 20% से हमारे लेन देन हुए हैं, तो उन सभी को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग में आता है। तो J.R. बार्टली बॉय क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। वो सेट ऑफ बुक्स कौन कौन सी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी हैं। जर्नल की अलग होती है, जर्नल सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बुक्स आएंगी, सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक। इन सभी बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में। हाउ मेंटेन, क्या क्या करते हैं इसके अंदर, कैसे कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शंस हमारी होंगी सबसे पहले उनमें हमारे काम की कौन सी ट्रांजेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन होता है उनका। नंबर 2, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे में जिन्हें मापा जा सकता है, जिनसे पता लगे कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उन्हीं को ही हम जो है कंसीडर करेंगे। नंबर 3, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद हम फिर रिकॉर्डिंग करेंगे किसमें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो हमारी ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 4, क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। उसके बाद हम लेजरिंग बनाते हैं, और लेजरिंग में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होता है ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको डेफिनेशंस में जो है दोनों में मेन ओनली बेसिक ही बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पर बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ, मीन्स ये चारों स्टेप जहाँ पर खत्म हो जाते हैं उसके बाद काम आता है किसका, अकाउंटिंग का। मीन्स ये फर्स्ट स्टेज पर काम करता है और ये सेकंड स्टेज पर काम करता है। इट इंक्लूड्स समराइजिंग में क्या होगा, P&L अकाउंट बनाया जाएगा एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन दोनों से भी बिजनेस की पोजीशंस का पता चलता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जो रिजल्ट हमने यहाँ पर बनाया, जो समराइज हमने किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया और बैलेंस शीट जो बनाई, उनसे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास। बिजनेस के अंदर जो हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, वो बैलेंस शीट से पता चलती है। क्या है वो पोजीशन, वो बैलेंस शीट बताती है। नंबर 3, कम्युनिकेटिंग ING, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ING, कम्युनिकेटिंग टू इंटरेस्टिंग पार्टीज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन जो हमने तैयार की है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट है वो कोई भी पार्टीज देख सकती हैं। पार्टीज भी इंटरनल पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी अलग अलग तरह की होती हैं, और बहुत सारे क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारे साथ शेयरिंग में होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पार्टी जैसे गवर्नमेंट,
एम्प्लॉयज़, मैनेजर, शेयर होल्डर, बहुत सारे, ये सभी इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरी में आते हैं। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन की ओर। जो आज का हमारा मेन क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंस? नंबर वन, स्कोप। स्कोप क्या है इन दोनों का? स्कोप का मीनिंग ये हो गया कि इनके अंदर क्या क्या आता है। क्या क्या आता है, चलिए ये पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग में सबसे पहले, जैसे कि हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, कि आइडेंटिफिकेशन होती है फाइनेंशियल नेचर की, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इधर अकाउंटिंग में क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, कि ये जो बुक कीपिंग का काम है ये यहाँ भी होता है। और उसके बाद समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, समराइज करना, उनकी समरी बनाना। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट, स्टेज। ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज पर होता है, मीन्स प्राइमरी स्टेज, एंड अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज पर होता है। यानी बुक कीपिंग जहाँ एंड होगा वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। बुक कीपिंग के एंड होने पर जो है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप, डे वाइज, डेट वाइज, एक सिस्टम से जो है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव है ये। अकाउंटिंग में क्या बोलता है? टू एस्कर्टेन नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पता चलती है बैलेंस शीट से। टू एस्कर्टेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, नेचर, रूटीन एंड क्लरिकल। जो बुक कीपिंग है हमारी वो रूटीन है, डेली की डेली होती है। ये डेली, इसमें जितने स्टेप्स हमने डिस्कस किए वो सारे डेली होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है रूटीन। एंड क्लरिकल, क्लरिकल काम से जो है रिलेटेड है। एंड अकाउंटिंग इज एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स इसमें एनालाइजेशन होता है, विश्लेषण होता है इसके अंदर, कि किस ट्रांजेक्शन का कहाँ इफेक्ट जा रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनेगा, कैसे बनेगा। हु परफॉर्म? जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ कैन परफॉर्म, जूनियर स्टाफ ही परफॉर्म करता है बुक कीपिंग का काम। सीनियर स्टाफ, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो सीनियर स्टाफ करता है। जूनियर स्टाफ फंक्शन, बुक कीपिंग का फंक्शन जूनियर स्टाफ के द्वारा, और अकाउंटिंग का फंक्शन सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। नॉलेज लेवल, अब बुक कीपिंग का फंक्शन जो भी करेगा उसका नॉलेज लेवल कैसा होना चाहिए? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज पर्सन कैन डू, कि इससे बुक कीपिंग को वो पर्सन कर सकता है, वो पर्सन वैसे तो कोई भी कर सकता है, बट उसके लिए ज़्यादा हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ लो लेवल, जिसकी नॉलेज कम है वो पर्सन भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। जबकि यहाँ अकाउंटिंग की बात करें, हायर लेवल ऑफ नॉलेज पर्सन कैन डू, ओनली एंड ओनली हायर लेवल नॉलेज का पर्सन ही कर सकता है, जिसे बुक कीपिंग का भी पता हो, जिसे अकाउंटेंसी का रूल भी पता हो, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस पता हो, सारी नॉलेज उसकी बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे हाई फाई नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग का फंक्शन करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और समझ भी आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।